हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसमें ये रिसेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है DHA, MOH, हार्ड, OMSB, MOPH, NHRA। ये सभी एग्ज़ाम के प्रोमेट्रिक एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो हर एक क्वेश्चन को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा एंड एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो चलो चलते हैं हम आज की क्लास पे। कल हमने एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन छोड़ा था। इन्फेंट विद स्पाइना बाइफिडा एडमिटेड टू द NICU, व्हाट इज द सेक केयर शुड द नर्स डू। उसके जो स्पाइना बाइफिडा की सेक होती है उसको केयर करने के लिए नर्स क्या करेगी। तो उसमें अपना करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, कवर विद स्टेराइल ऑइंटमेंट या मॉइस्चराइजर। ठीक है, मॉइस्चराइजर के द्वारा उसको कवर करके रखेगी। ठीक है, तो यहाँ वहाँ पे करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए। ओके, चलो चलते हैं हम आज के क्वेश्चंस के ऊपर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, नर्सेस मीट अनदर नर्स कॉलेज आफ्टर फेल्ड इन अ रिससिटेशन ऑफ चाइल्ड, शी वाज क्राइंग एंड डिप्रेस्ड, व्हाट इज द सुटेबल रेस्पॉन्स इन दिस सिचुएशन। ऑप्शन देखें, ए, यू नीड टू टेक वेकेशन सम डेज until you feel better. Option B, just return to your home and bugging your children. Option C, let her crying and talk about the matter. Option D, there was nothing in your hand to do. सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में ये DHA के एग्ज़ाम में आया है, कतर के एग्ज़ाम में आया है एंड बहरीन के एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, इसमें पूछा है कि एक नर्स है दूसरी नर्स से मिलती है जिसको कि जो एक बच्चे को रिससिटेशन दे रही थी, CPR दे रही थी, लेकिन वो CPR फेल्ड हो गया है। इसके लिए वो जो नर्स CPR दे रही थी वो क्राई कर रही है, डिप्रेस्ड है। तो ऐसे वाली कंडीशन में नर्स का सुटेबल रिस्पॉन्स क्या होगा ऐसे वाली सिचुएशन में, ये पूछा है। हर एक क्वेश्चन के बाद आपको कुछ सेकंड का टाइम दूंगा ताकि आप अच्छे से आंसर दे पाओ। आपने हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। कमेंट इसलिए करना है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी साथ साथ में। ओके, प्रैक्टिस का एक बार गलत आंसर भी दिया तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको याद रहेगा कि आपने गलत आंसर दिया। तो ऐसे वाले कंडीशन में बेस्ट रेस्पॉन्स, सुटेबल रेस्पॉन्स क्या होगा ना इसका, लेट हर क्राइंग एंड टॉक अबाउट द मैटर। ओके, ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन सी, लेट हर क्राइंग एंड टॉक अबाउट द मैटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर, ए नर्स नोटिस दैट द डिजिटल प्रोब ऑफ द pulse oximeter that is attached to the right forefinger of the patient is not reading. Which of the following is the most appropriate action that the nurse must take at this time? ऑप्शन देखिए, ए, get a new pulse oximeter sensor probe other than a digital probe. Option B, maintain position and check it after 2 hours. Option C, assume oxygen saturation is at normal level. Option D, change the location of the pulse oximeter. एक नर्स है और जिसने नोटिस किया है कि जो डिजिटल प्रोब यूज़ कर रही है, पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ कर रही है, वो पेशेंट के राइट फिंगर के अंदर, राइट हैंड की फिंगर के अंदर वो अटैच है, लेकिन वो क्या कि रीडिंग नहीं दिखा रहा है। तो ऐसी वाली कंडीशन में मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगी नर्स की इस टाइम पे, ये पूछा है। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में DHA के एग्जाम में आया, हार्ड के एग्जाम में आया है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगी कि जो डिजिटल प्रोब है वो रीडिंग नहीं दिखा रहा है, पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग नहीं दिखा रहा है फिंगर के अंदर। तो ऐसी वाली कंडीशन में करेक्ट आंसर क्या होगा। ऐसे वाली कंडीशन में करेक्ट आंसर है अपना होगा कि एक फिंगर में नहीं आया तो दूसरी फिंगर में हम ट्राई कर लेंगे, यानी कि लोकेशन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चेंज द लोकेशन ऑफ द पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर की लोकेशन चेंज कर दें, एक फिंगर में नहीं आया तो दूसरे फिंगर में। हो सकता है कि समटाइम्स होता है फिंगर कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, या सम पेशेंट्स होते हैं उसको हार्ड वर्क करते हैं तो थिकनेस ज़्यादा हो जाती है,
या नेल पॉलिश होती है फीमेल पेशेंट्स को, तो ऐसे वाले कंडीशन में पल्स नहीं आती, पल्स ऑक्सीमीटर डिटेक्ट नहीं कर पाता है, रीडिंग नहीं ले पाता है, तो ऐसे वाले कंडीशन में हम अदर फिंगर पे वो प्रोब है लगाएंगे, ठीक है, उसके लोकेशन को चेंज कर देंगे। क्लियर? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, द कम्युनिटी हेल्थ नर्स केयर फैसिलिटी ऑब्जर्व्ड लो रेस्पॉन्स फॉर immunization activities, then it decided to teach people about immunization and the importance for applying it. What would improve the effect of response? एक कम्युनिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी है जो ऑब्जर्व करती है कि इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज़ रेस्पॉन्स है वो लो है, तो वो डिसाइड करती है कि जो इम्यूनाइजेशन के बारे में वो और टीचिंग करवाएगी पीपल्स को और इसके इम्पोर्टेंस को अप्लाई करेगी। तो इसके लिए इसको इम्प्रूव करने के लिए इफ़ेक्टिव रेस्पॉन्स क्या होगा, ये पूछा है। ऑप्शन देखिए, ए मॉडिफाई इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शेड्यूल, ऑप्शन बी प्रोवाइड मोर हेल्थ टीचिंग प्रोग्राम्स, ऑप्शन सी प्रोवाइड इंडिविजुअल काउंसिल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो बताइए क्या इफेक्टिव रेस्पॉन्स रहेगा, ऐसे वाले कंडीशन में क्या इफेक्टिव रिस्पॉन्स रहेगा। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में ओमान के एग्जाम में है, कतर के एग्जाम में और बहरीन के एग्जाम में है इसी मई मंथ में। तो बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, देखिए इसमें इफेक्टिव रिस्पॉन्स है वो होगा कि उसको हेल्थ टीचिंग प्रोग्राम वो प्रोवाइड करवाएंगे, बार बार प्रोग्राम्स करेंगे हेल्थ टीचिंग के बारे में, ठीक है, तो वो इफेक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोवाइड मोर हेल्थ टीचिंग प्रोग्राम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, कम्युनिटी नर्स वांट टू मेक ए डिजास्टर प्लान। ऑप्शन देखें, ए स्टोर 3 गैलन ऑफ वाटर फॉर ईच पर्सन फॉर 3 days, ऑप्शन बी चेंज स्टोर्ड वाटर एवरी ईयर बिकॉज इट एक्सपायर्स, ऑप्शन सी स्टोर फूड एंड वाटर फॉर 7 days, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। कम्युनिटी हेल्थ नर्स है जो एक प्लान कर रही है किसके लिए, डिजास्टर के लिए, ठीक है, डिजास्टर के प्रति प्लान कर रही है। तो ये इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो इंडिकेट करता है कि वो डिजास्टर के रिगार्डिंग प्लान कर रही है। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में ओमान के एग्जाम में आया है एंड बहरीन के एग्जाम में आया है। तो कौन सा सेंटेंस है जो इंडिकेट करता है कि कम्युनिटी नर्स है वो डिजास्टर के रिगार्डिंग प्लान कर रही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टोर 3 गैलन ऑफ वाटर फॉर ईच पर्सन फॉर 3 days, यानी कि 3 गैलन वाटर है ईच पर्सन 3 days के लिए, यानी कि पर डे 1 गैलन स्टोर करेंगे, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, आफ्टर रिसीविंग मल्टीपल mosquito bite and experiencing flu-like symptoms, a patient consult a nurse at a clinic and ask whether as a appointment to see a healthcare provider is necessary. Which of the following statement should be the basis for the nurse's response? ऑप्शन देखें, ए पेशेंट यूज इंसेक्ट repellent virus would have been destroyed when mosquito made skin contact, option B if patient has West Nile virus symptoms will progressively worsen, option C clinical sign can be mild flu like symptoms to fetal encephalitis, option D एंटीवायरल मेडिकेशन कैन बी प्रिस्क्राइब्ड टू डिस्ट्रॉय वायरस। इनकी यहाँ पे पूछा है कि एक बच्चा है जिसको क्या कि बहुत ज़्यादा मॉस्किटो ने बाइट किया है, उसकी वजह से उसको फ्लू लाइक सिम्टम्स है वो महसूस कर रहा है। तो पेशेंट कंसल्ट करता है, क्लिनिक में जाता है, क्लिनिक में आता है, अपॉइंटमेंट लेता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ जो कि एक नेसेसरी है। तो कौन सा नर्स का रिस्पॉन्स है, कौन से नर्स के रिस्पॉन्स, कौन से स्टेटमेंट के बेसिस पे नर्स है वो रिस्पॉन्स करेगी।
ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में DHA में आ चुका है, कुवैत के एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन सी, क्लिनिकल साइंस कैन बी माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स टू फीटल एनसेफेलाइटिस। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ए नर्स इज ट्राइंग टू सिक्योर ए पेरिफेरल IV access in a traumatic patient who is deteriorating. The nurse has 2 failed attempts. What should the nurse do next? Option देखें, A, call another nurse who is more experienced. Option B, use intraosseous needles. Option C, consider article line. Option D, activate code. एक नर्स है जो कि एक पेरिफेरल IV असेस कर रही है ट्रॉमेटिक पेशेंट के लिए, ठीक है, उसकी IV असेस डिटरमाइन कर रही है। तो उसने 2 बार अटेम्प्ट किया है, IV लगाने की कोशिश की है, लेकिन वो फेल हो गई, नहीं लगा पाई है। तो ऐसे वाले कंडीशन में नेक्स्ट स्टेप क्या होगी नर्स की, आगे क्या करेगी? 2 बार यदि वो नहीं लगा पाई है तो क्या करेगी? ऐसे वाले कंडीशन में क्या करेगी नर्स? देखिए, जब भी 2 बार नहीं लगा पाती है तो तीसरी बार अटेंड नहीं करना होता है। वो जो अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा है, सीनियर पर्सन है, उसको हम बुलाएंगे, कॉल करेंगे, ठीक है, तो वो लगाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉल अनदर नर्स हु इज मोर एक्सपीरियंस, यानी कि अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हो, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, ए न्यू बोर्न विद ए myelomenincocele was admitted to the neonatal intensive care unit 4 hours ago. Which of the following would the nurse do when the parents see the child for the first time? Option देखें, A, give the parents verbal and written information about the defect. Option B, reassure the parents that the child will be normal after surgery. Option C, highlight the infant normal and positive features. Option D, ask the mother to hold, feed and cradle the infant. एक न्यू बोर्न है जिसको क्या है, माइलोमेनिंजोसेल है, एडमिट है अपने पास NICU के अंदर 4 आवर्स से, ठीक है। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स डू व्हेन द प्रेजेंट सी द चाइल्ड फॉर फर्स्ट टाइम। क्या करेगी उस जब फर्स्ट टाइम पे पेशेंट को देखते हैं तो क्या करेगी, ये पूछा है इसमें। ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में DHA के एग्जाम में है, ओमान के एग्जाम में है, कुवैत के एग्जाम में है, इसी मई मंथ में। क्या करेगी ऐसे वाली कंडीशन में? देखिए, ऐसे वाले कंडीशन में मदर को बोलेगी, वो होल्ड करेगा, उसको फीड करवाएगा, क्रेडल, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन डी, आस्क द मदर टू होल्ड, फीड एंड क्रेडल द इन्फेंट। ओके, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, द नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर सेवरल चिल्ड्रन हु वर एडमिटेड ड्यूरिंग द शिफ्ट। डेली वेट्स शुड बी प्लान फॉर केयर फॉर द चाइल्ड हु इज रिसीविंग। ऑप्शन देखिए, ए टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन या TPN। ऑप्शन बी इंट्रा एंटी इन्फेक्टिव IV एंटी इन्फेक्टिव एंड बी चेस्ट फिजियोथेरापी, डी सप्लीमेंट ऑक्सीजन। एक बच्चे को कुछ बच्चों को सेवरल बच्चों को प्लान किया गया एडमिट करने ड्यूरिंग शिफ्ट, ठीक है। तो उसको उनका डेली वेट चेक करना कंसिडर हुआ, प्लान किया गया कि उनका डेली वेट चेक करना है। तो क्या चीज़ है जो इंडिकेट करती है कि उनको किस वजह से उसका वेट चेक करेंगे? बच्चा क्या ले रहा है जिसकी वजह से वेट चेक करेंगे? ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में ओमान के एग्जाम में, बहरीन के एग्जाम में आया है। क्या प्लान करेंगे? देखिए, इसके लिए प्लान करेंगे यानी कि वैसे वाले पेशेंट जिसको TPN चल रहा है, ठीक है, टोटल पेरेंटल यूनिट चल रही है, न्यूट्रिशन चल रहा है, उसको हम प्लान करेंगे डेली वेट के लिए। तो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन ए, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, TPN। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, व्हेन असेस न्यू बोर्न
वेट इन स्केल द नर्स मस्ट अवॉइड हीट लॉस बाई? ऑप्शन देखें, ए इवापोरेशन, बी कंडक्शन, सी कन्वेक्शन, डी रेडिएशन। एक न्यू बॉर्न है, उसका वेट चेक करें, वेट स्केल का, तो उसको कौन सी हीट लॉस से अवॉइड करेंगे हम, कौन सी हीट लॉस से बचाएंगे हम, ये पूछा है, कौन सी हीट लॉस से हम बचाएंगे। वेट चेक करें तो वहाँ पे सरफेस को टच नहीं होना चाहिए, ठीक है, सरफेस ठंडी होती है तो वहाँ पे टच नहीं होता, तो सरफेस को टच से रिलेटेड कौन सा वो हीट लॉस है, टच से रिलेटेड है यहाँ पे अपने पास कंडक्शन हीट लॉस है, जो अपना इसके जैसे कि वेइंग मशीन है, उसके ऊपर हम बेबी को लेटाएंगे तो वहाँ पे वो उसके सरफेस टच होगा तो उसकी वजह से हीट लॉस होगा, वो थर्मल कंडक्शन हीट लॉस में आता है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंडक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, ए न्यू बोर्न अपगार स्कोर एट 1 and 5 minutes is 5 and 10 half an hour later the baby become bluish in color with heart rate is 140 per minute, your first action would be? ऑप्शन देखें, ए इग्नोर द फाइंडिंग बिकॉज इट इज़ नॉर्मल, ऑप्शन बी शावर द बेबी विद वार्म वाटर, ऑप्शन सी गिव ऑक्सीजन इमीडिएटली, ऑप्शन डी एस्टिमेट द स्कोर अगेन। एक न्यू बॉर्न है जिसका आपको स्कोर एट बर्थ पे 5 है, 5 मिनट पे 10 है, ठीक है, इनके 1 मिनट पे 5 है, 5 मिनट पे 10 है, तो हाफ एन आवर के बाद देख रहे हैं कि उसका बॉडी है ब्लूस कलर की होगी और हार्ट रेट है 140 पर मिनट आ रहा है, तो ऐसी वाली कंडीशन में फर्स्ट एक्शन क्या होगी नर्स की? सबसे पहले क्या करेंगे, बॉडी ब्लूस होने लगी है बच्चे की, तो ऐसी वाली कंडीशन में फर्स्ट एक्शन क्या होगी? ये साउथ प्रोमेट्री के साथ साथ डीएचए में भी है, हार्ट के अंदर भी है, फर्स्ट एक्शन क्या होगी? देखिए ऐसी वाली कंडीशन में ब्लूस पड़ रही है बॉडी, इनकी साइनोसिस की कंडीशन स्टार्ट हुई है। साइनोसिस की कंडीशन तब स्टार्ट होती है जबकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, तो ऐसी वाली कंडीशन में हम इमीडिएटली उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गिव ऑक्सीजन इमीडिएटली। ओके, गिव ऑक्सीजन इमीडिएटली, इमीडिएटली उसको ऑक्सीजन हम अटैच करेंगे या प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, a 53-year-old was referred to the emergency department by the primary health care center for hyperglycemia. The nurse interviews him and find out that he has been recently diagnosed with diabetes. He says that he does not understand why he need insulin. Lab report is test glucose है, फास्टिंग रिजल्ट इज 12.2 एंड नॉर्मल रेंज इसका 3.5 to 6.5। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग नीड्स इज इंडिकेटेड फॉर दिस पेशेंट? ऑप्शन देखें, ए लाइफस्टाइल एंड डाइटरी चेंजेस, ऑप्शन बी डिजीज प्रोसेस ऑफ डायबिटीज, ऑप्शन सी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज, ऑप्शन डी इंसुलिन अल्टरनेटिव्स। एक 53 ओल्ड पेशेंट है जिसको रेफ़र किया गया था इमरजेंसी डिपार्टमेंट से बाई प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से, ठीक है, जिसको क्या हाइपरग्लाइसीमिया है, ठीक है। द नर्स ने उसका इंटरव्यू लिया है और रिसेंटली डायग्नोसिस हुआ वो डायबिटीज़ का। उसके बाद वो बोल रही है कि वो समझा नहीं है कि उसको इंसुलिन की ज़रूरत क्यों है, पेशेंट नहीं समझ पा रहा है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कि उसको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, क्यों है, ठीक है, वाई ही नीड इंसुलिन। तो इनका जो लैब रिपोर्ट्स आ रही है उनका ग्लूकोज लेवल आ रहा है फास्टिंग टाइम पे 12.2, जहाँ पे नॉर्मल रेंज होता है 3.5 to 6.5 इज नॉर्मल रेंज, ठीक है। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग नीड इज इंडिकेट फॉर दिस पेशेंट, कौन सी लर्निंग नीड है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पेशेंट के लिए रहेगी, ये पूछा है इसमें, कौन सी लर्निंग नीड की ज़रूरत है पेशेंट को। सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में डीएचए में आया है एंड ओमान के एग्जाम में आया है।
बताइए किस लर्निंग नीड की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे अब पेशेंट है वो समझ नहीं पा रहा है डायबिटीज़ के बारे में कि उसको इंसुलिन क्यों ज़रूरत है। यहाँ पे साफ साफ दिखा कि इंसुलिन की ज़रूरत क्यों है, बल्कि वो उसका डायबिटीज़ क्या है, बढ़ा हुआ डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है, उसका HbA1c लेवल 12.2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे वाले कंडीशन में उसको डायबिटीज़ के डिजीज़ की पूरी प्रोसेस के बारे में, डायबिटीज़ की पूरी प्रोसेस के बारे में हम समझाएंगे उसको कि कैसे स्टार्ट होता है, कैसे हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, कैसे क्योर कर सकते हैं, इंसुलिन की ज़रूरत क्यों है, सारी डायबिटीज़ की सारी प्रोसेस उसको हम बताएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा अपना बी, डिजीज़ प्रोसेस ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ की जो डिजीज़ प्रोसेस है उसको टोटली हम एक्सप्लेन करेंगे, सारी रूप से बताएंगे उसको। क्लियर। Next question 12 number. A 10-year-old child admitted to the pediatric ward with rheumatic fever. When assessment data should the nurse consider when obtain child's history to be most significant? Option देखिए, A projectile vomiting and diarrhea for 2 days. Option B family history of congenital heart disease. Option C recent episode of streptococcal tonsillitis. Option D lack of interest in certain type of food. 10-year-old चाइल्ड है एडमिट अपने पास पीडियाट्रिक वार्ड में जिसको रोमेटिक फीवर है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा असेसमेंट डाटा है जो कंसिडर करता है ऑफ द चाइल्ड हिस्ट्री मोस्ट सिग्निफिकेंट, चाइल्ड की हिस्ट्री है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है। कौन सा साइन है, कौन सा स्टेटमेंट है इंडिकेट करता है कि जो पेशेंट की जो हिस्ट्री है मोस्ट सिग्निफिकेंट है। सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में कुवैत के एग्जाम में और कतर के एग्जाम में आया है। बताइए मोस्ट सिग्निफिकेंट हिस्ट्री मोस्ट टू बी मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर होगा अपना कि उसको कोई रिसेंटली कोई स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी। फिर यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिसेंट एपिसोड ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। A 25-year-old woman present to the emergency room with acute gastritis and sign of moderate dehydration. Which of the most appropriate nursing diagnosis? ऑप्शन देखिए, ए फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट, ऑप्शन बी फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, ऑप्शन सी एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ऑप्शन डी इन्फेक्शन। 25-year-old वुमेन है जो अपने पास इमरजेंसी में आई है एंड एक्यूट गैस्ट्राइटिस एंड उसके साइंस शो कर रहे हैं कि उसको मॉडरेट डिहाइड्रेशन है। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा ऐसे वाले पेशेंट के लिए? ऐसे वाले पेशेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा? आप इसमें एक चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो गैस्ट्राइटिस दिया है, उसके साथ साथ में मॉडरेट डिहाइड्रेशन दिया है। डिहाइड्रेशन कब होता है? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट हो जाता है। तो यहाँ पे अपना जो मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस होगा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन। ओके, मॉडरेट डिहाइड्रेशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। You are the RN charge nurse on the medical surgical unit and you are in charge for delegating assignment for the shift. Which of the following would be the most appropriate to delegate to the LPN या LVN? ऑप्शन देखिए, a 25-year-old patient who require IV antibiotic therapy and need to PICC line dressing change before administering the antibiotic. Option B, a 45-year-old patient who is a newly diagnosed diabetes and require discharging. Option C, a 50-year-old patient who is 3 days post-op and requires a simple dressing charge. Option D, a 72-year-old patient who requires Lasix 20 mg IV पुश। इसे पूछा है कि RN नर्स है, आप एक चार्ज नर्स हैं, मेडिकल सर्जिकल वार्ड की चार्ज नर्स हैं और आपको डेलीगेट किया गया कि आप ही शिफ्ट के स्टाफ है वो असाइन करेंगी
तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेलीगेट टू द LPN और LVN। LPN लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स और LVN लाइसेंस वोकेशन नर्स। बताइए मोस्ट अप्रोप्रिएट डेलीगेट क्या होगा इसके लिए, LPN और LVN के लिए। LPN LVN ये वाले क्वेश्चन सऊदी प्रोमेट्रिक के अलावा DHA में पूछा गया है, कतर के एग्जाम में पूछा है, बहरीन के एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइए मोस्ट अप्रोप्रिएट डेलीगेट क्या होगा इसमें मोस्ट डेलीगेशन होगा ए 50-year-old पेशेंट हु इज 3 पोस्ट ऑफ एंड रिक्वायर ए सिंपल ड्रेसिंग चेंज, यानी कि सिंपल ड्रेसिंग चेंज करना है तो उसको पोस्ट ऑफ का 3 days हो चुके हैं, 50 ईयर और एज डजेंट मैटर। ओके, इसका इनकी सिंपलेस्ट वो देंगे उसको, ठीक है, सिंपल वो पेशेंट होना चाहिए, नॉर्मल पेशेंट होना चाहिए, ठीक है, तो उसको सिंपल ड्रेसिंग चेंज करनी है बस ओनली, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, द चार्ज नर्स इज इवैल्यूएटिंग द स्किल ऑफ न्यूली रजिस्टर्ड नर्स हु इज प्रोवाइडिंग केयर टू ए क्लाइंट विद शॉक, which action take by the new nurse would most likely indicate the need for further instruction। ऑप्शन देखें, ए इंक्रीज नॉरपेनेफ्रिन इन्फ्यूजन रेट टू मेंटेन आर्टेरियल प्रेशर greater than 65 mm of Hg in a client with anaphylactic shock। ऑप्शन बी administer furosemide to a client in cardiogenic shock with a pulmonary artery with a pressure of 24 mm of Hg। ऑप्शन सी move pulse oximeter sensor from the finger to the forehead of a client with septic shock। ऑप्शन डी place the head of the bed in high Fowler position for the client with hypovolemic shock। चार्ज नर्स है वो इवैल्यूएट कर रही है न्यूली रजिस्टर्ड नर्स के स्किल्स को, एंड वो जो कि एक पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवा रही है, पेशेंट है वो शॉक का है, ठीक है। तो इसमें पूछा कि कौन सी एक्शन है जो न्यूली नर्स को मोस्ट लाइकली इंडिकेट करती है कि उसको फर्दर इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है कि जो न्यू नर्स आई है, न्यू रजिस्टर्ड नर्स आई है, उसको फर्दर इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, ये पूछा है इसमें। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में DHA के अंदर आया है एंड कुवैत के एग्जाम में आया है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है कि उसको जो न्यूली रजिस्टर्ड नर्स है उसको फर्दर इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। यदि न्यूली नर्स क्या बोलेगी, प्लेस द हेड ऑफ द बेड इज हाई फाउलर पोजीशन फॉर ए क्लाइंट विद हाइपोवोलेमिक शॉक, ठीक है, ऐसे वाले कंडीशन में उसको फर्दर इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लेस द हेड ऑफ द बेड इज हाई फाउलर पोजीशन फॉर ए क्लाइंट विद हाइपोवोलेमिक शॉक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, डॉक्टर ऑर्डर टू गिव 75 ml पर आवर ओवर 12 आवर ऑफ नॉर्मल सेनाइन, हाउ मैनी ml टोटल शुड बी गिवन। ऑप्शन देखें, ए 450 ml, बी 600 ml, सी 900 ml, डी 1000 ml। ऐसा ही क्वेश्चन सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में हाद के एग्जाम में पूछा गया है, बहरीन के एग्जाम में पूछा गया है एंड कतर के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ऐसा ही सेम टू सेम एज इट। देखो ये जो ml है, आवर्स है, ये चेंज हो जाता है, बट मेन चीज़ क्या पूछी गई है वही आप बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कितना, तो टोटल नॉर्मल सेलाइन कितना दिया गया है ये पूछा है इसके अंदर, जबकि हम 75 ml पर आवर दे रहे हैं और 12 आवर तक दे रहे हैं, ठीक है। 12 आवर में कितना ml जाएगा, तो देखिए 12 आवर में कितना जाएगा, वो 75 से 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना करेक्ट आंसर कितना आएगा 900 ml। ओके, 75 ml दे रहे हैं हम एक घंटे में, तो 12 आवर में कितना देंगे 75 मल्टीप्लाई बाई 12, यानी कि 900 ml। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसीजर। ऑप्शन देखें, ए टिम्पेनो
सेंटेसिस ऑप्शन बी, टिम्पेनोप्लास्टी ऑप्शन सी, टिम्पेनोटोमी ऑप्शन डी, एयर वॉश। आप देख पा रहे हैं डायग्राम में ये क्या प्रोसीजर है, ये कौन सा प्रोसीजर है जिसमें कान में एक सिरिंज डाल के कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर हो रहा है, ये कई बार पूछा गया है। तो ऐसे वाले कंडीशन में ये है अपना टिम्पेनोसेंटेसिस, ठीक है। ये इस प्रोसेस को बोल रहे हैं टिम्पेनोसेंटेसिस, जिसके अंदर के अपना जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसके इनर साइड में कुछ फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, फ्लूइड या आपस एक्युमुलेशन हो जाता है, तो एक बहुत ही पतली नीडल से और सिरिंज से हम नीडल वहाँ पे इंजेक्ट करके वो फ्लूइड को एस्पिरेट कर लेते हैं, ठीक है। वो पूरा पूरा फ्लूइड हम निकाल लेते हैं, ये प्रोसीजर कहलाता है टिम्पेनोसेंटेसिस। क्लियर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, ए मेन नर्स is caring for a woman diagnosed with major depression. The client states, I never had a male nurse before. Which of the following is the most appropriate nursing response? Option देखें, A, do you want me to flood a female nurse? Do you want me to find a female nurse? Option B, how do you feel having a male nurse? Option C, most of the nurses here are males. Option D, do you feel threatened? देखिए, एक मेल नर्स है जो केयर कर रही है एक वुमेन पेशेंट की जो डायग्नोसिस है उसका मेजर डिप्रेशन डायग्नोसिस हुआ है। तो वो क्लाइंट है, वो बोलते पेशेंट है, वो बोलता है कि आई नेवर हैड ए मेल नर्स बिफोर। तो इसमें अप्रोप्रिएट नर्सिंग रेस्पॉन्स क्या होगा ये पूछा है। अप्रोप्रिएट नर्सिंग रेस्पॉन्स क्या होगा ऐसी वाली कंडीशन में? अप्रोप्रिएट नर्सिंग रेस्पॉन्स यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट नर्सिंग रेस्पॉन्स होगा हाउ डू यू फील हैविंग मेल नर्स। कि यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाउ डू यू फील हैविंग ए मेल नर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, ए 3-year-old चाइल्ड विद एन एलिवेटेड body temperature is admitted oral aspirin. The nurse record the body temperature of the child 2 hours, and the American Academy of Pediatrics suggests that the removal of the tonsil under certain condition. Which of the following meets these conditions? ऑप्शन देखें, ए tonsillitis accompanied by adenoid inflammation. Option B, 3 times bacterial tonsillitis per year. Option C, infrequent snoring and nasal quality. Option D, times viral tonsillitis per year. 3-year-old चाइल्ड है जिसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है, उसको ओरली एस्पिरिन दिया गया है। नर्स ने रिकॉर्ड कर रही है कि बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रही है 2 आवर से, और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियोलॉजी का सजेस्ट करती है रिमूवल ऑफ टॉन्सिल अंडर द सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन के अंदर। ओके, तो इसमें पूछा कि कौन सी कंडीशन है जो जिसके अंदर हम ये टॉन्सिल है रिमूव करेंगे, ठीक है। टॉन्सिल रिमूव करेंगे, किस कंडीशन में हमें टॉन्सिल रिमूव करने पड़ेंगे ये पूछा है इसमें। सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए के एग्जाम में, हाथ के एग्जाम में आया है, कतर के एग्जाम में आया है। तो कौन सी कंडीशन है जो अपने टॉन्सिल को रिमूव करना पड़ेगा वहाँ पे? कौन सी नर्सिंग कंडीशन है जहाँ पे जिसके अंदर टॉन्सिल को रिमूव करना पड़ेगा? यदि वहाँ पे टॉन्सिल है वो तो इन्फ्लामेशन है ही, प्लस उसके साथ साथ में एडिनोइड ग्लैंड है वो भी इन्फ्लामेशन, उसका भी इन्फ्लामेशन हो रहा है उसके साथ साथ में, तो ऐसे वाले कंडीशन में टॉन्सिल को रिमूव करना जरूरी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, टॉन्सिलाइटिस अकम्पनीड बाई एडिनोइड इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, while attempting to get off the bed, a patient accidentally disconnects the chest tube from the pleura evac drainage system. Which of the following action should the nurse take first? ऑप्शन देखें, ए, raise the end chest tube
above the level of insertion of the chest tube. Option B, insert the end of the chest tube in a container of sterile solution. Option C, clamp the chest tube near pleura's evac drainage system. Option D, apply pressure dressing to chest tube insertion site. एक नर्स है जो एक पेशेंट को अटेंड कर रही है जिसको चेस्ट ट्यूब लगी हुई है। एक्सीडेंटली क्या हुआ है कि चेस्ट ट्यूब रिमूव हो गई है, डिस्कनेक्ट हो गई है, ठीक है, प्लूरा से ड्रेनेज सिस्टम से वो निकल गई है। तो ऐसी वाली कंडीशन में सबसे पहले नर्स क्या करेगी, सबसे पहले नर्स क्या एक्शन लेगी ऐसी वाली कंडीशन में? सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में हार्ट के एग्जाम में आया, ओमान के एग्जाम में आया, बहरीन के एग्जाम में आया है। तो बताइए क्या नर्सिंग एक्शन सबसे पहले लेगी वो? देखिए यदि वहाँ पे क्या हुआ, प्लूरल ट्यूब है वो निकल गई है, ड्रेनेज ट्यूब है वो प्लूरल सेक्स से इवाक से निकल गई है, तो ऐसी वाली कंडीशन में सबसे पहले जो ड्रेनेज ट्यूब है, चेस्ट ट्यूब है, उसको एक स्टेराइल सॉल्यूशन के वाटर में डालना ज़रूरी है। सबसे पहले उसको स्टेराइल वाटर में हम डालेंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंसर्ट द एंड ऑफ द चेस्ट ट्यूब इन ए कंटेनर ऑफ स्टेराइल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, ये आपका होमवर्क है, इसका सभी ने कमेंट करना है। ठीक है, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, कमेंट हर एक क्वेश्चन का कमेंट कीजिएगा एंड एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड किसी प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए हैं मैंने, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, सऊदी में है तो कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप कॉलिंग पॉसिबल नहीं है। किसी को मटेरियल चाहिए तो वो कॉल कर सकता है, या ऑल ओवर गल्फ के लिए प्रोसेस करवाना है आपने, लाइक डाटा फ्लो है, एलिजिबिलिटी लेना है, एग्ज़ाम बुकिंग करना है, ये सारी प्रोसेस हम करवाते हैं। किसी को मटेरियल चाहिए तो वो भी उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आज एज सून एज पॉसिबल आपका रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू। कल फिर से मिलेंगे कुछ नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, कल नए वीडियो नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।